हेलो स्टूडेंट, हम इस वीडियो में करने वाले हैं कि यार क्लास 9 का जितना मैथमेटिक्स है उसका वन शॉट रिवीजन वीडियो हम बनाने वाले हैं। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले अपने पहले वीडियो के साथ, जो कि चैप्टर 1 है, और चैप्टर 1 का नाम है आपका नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के हम सबसे पहले थोड़े बेसिक से शुरुआत करेंगे और फिर हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन के साथ इसका वन शॉट रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले देखो बेसिक ये नंबर सिस्टम से पहले हम जानेंगे किसके बारे में, नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स क्या होते हैं, देखो अगर हम बात करें नंबर्स के बारे में, पहला नंबर होता है कौन सा, नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर आप सब जानते हो, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो कि 1 से शुरू होते हैं। नेचुरल नंबर क्या, वो नंबर जो 1 से शुरू होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, एग्जाम्पल 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी कि वो सारे नंबर, ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर कहलाएंगे। अब नेचुरल नंबर से बड़ा जो नंबर होता है वो होता है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर किससे शुरू होता है, 0 से। होल नंबर शुरू होता है 0 से, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सारे के कौन से नंबर होंगे, होल नंबर। अब होल नंबर से भी बड़ा जो नंबर होता है वो कौन सा नंबर है, वो है इंटीजर। होल नंबर से बड़ा नंबर कौन सा है, इंटीजर। देखो इंटीजर्स, अब इंटीजर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा अपना कि इंटीजर्स जो होते हैं उनको लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। एक नंबर लाइन होती है, इस पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब नंबर लाइन में जो बीच में टर्म होता है वो 0 होता है, और जो उसके राइट साइड में नंबर है वो सबके सब कैसे होंगे, पॉजिटिव, और जो लेफ्ट साइड में नंबर है वो नेगेटिव। देखो यहाँ सारे नंबर क्या रहेंगे, +1 +2, इसी तरीके से कंटिन्यू चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। और फिर इस साइड देखें तो -1 -2। अब देखो इंटीजर्स के बाद अब जो इंटीजर से भी बड़ा नंबर है, जो नंबर इंटीजर से भी बड़ा है वो नंबर कौन सा होता है, रेशनल नंबर। इंटीजर से बड़ा नंबर है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, यानी कि वो सारे नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाना है उनको हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे आप देखो कोई भी जो आपने सारे के सारे नेचुरल नंबर, अब देखो इसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर सब के सब रेशनल नंबर के अंदर बिलोंग करते हैं। जैसे 1/2 ये भी एक रेशनल नंबर है, 2/3 ये एक रेशनल नंबर है। इस टाइप के जितने भी नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनको क्या कहेंगे, हम रेशनल नंबर कहेंगे। तो अब ये देखो सारे के सारे रेशनल नंबर। अब सारे रेशनल नंबर के अंदर कौन से नंबर्स आते हैं, रियल नंबर, देखो इंटीजर्स वो भी रेशनल नंबर है, होल नंबर वो भी रेशनल नंबर है, और नेचुरल नंबर ये भी रेशनल नंबर है। अब एक ऐसे नंबर इर्रेशनल नंबर के साथ साथ होते हैं इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के साथ साथ कौन से होते हैं, इर्रेशनल नंबर। देखो इर्रेशनल नंबर, अब देखो इर्रेशनल नंबर पढ़ने से पहले हम पहले पढ़ेंगे डेसिमल्स के बारे में, क्योंकि इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में ना हो, जो P/Q की फॉर्म में ना हो, वो नंबर जो P/Q के फॉर्म में नहीं है। तो रेशनल नंबर को जानने से पहले हम थोड़ा सा डेसिमल के बारे में देखेंगे। डेसिमल कितने टाइप के होते हैं, देखो डेसिमल आपने देखा होगा, डेसिमल 2 टाइप के होते हैं। एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग, देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल जो कि किसी एक पॉइंट पे जाकर टर्मिनेट हो जाए। जैसे आपने देखा 0.12, ये कैसे डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो ऐसे डेसिमल जिनका कभी कोई एंड हो, 1 2 3 4 5 6, मतलब कुछ ना कुछ नंबर कंटिन्यूस चला जा रहा है। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो कितने टाइप के होते हैं, वो डेसिमल होते हैं 2 टाइप के, एक रिकरिंग और एक होते हैं नॉन रिकरिंग। अब देखो रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग में वो डेसिमल्स, रिकरिंग डेसिमल कौन से होंगे, ऐसे डेसिमल जो कि देखो एंड तो नहीं हो रहा है उनका, लेकिन जो कि सेम है। जैसे 0.3333333, ये सबके सब क्या कहलाएंगे, रिकरिंग डेसिमल्स। या फिर अगर आप देखें 0.12121212, मतलब जिसमें कोई एक सेम नंबर बार बार रिपीट करे, ठीक है। और इनको रिकरिंग डेसिमल को हम रिप्रेजेंट भी करते हैं जैसे 0 बार, यानी कि हम क्या करते हैं, नंबर के ऊपर बार लगा देते हैं, या फिर उस नंबर के ऊपर 0.1 पॉइंट लगा देते हैं। इससे क्या पता चलता है कि ये हमें पता चल रहा है वो जो नंबर है बार बार रिपीट कर रहा है। देखो नॉन रिकरिंग डेसिमल, ये कैसे डेसिमल है, ये भी ऐसे डेसिमल है जिनका कभी कोई एंड नहीं है, लेकिन ये ऐसे डेसिमल होंगे जो कि नंबर बार बार चेंज होता जा रहा है। जैसे 1 हो गया, 3
4 5 6 7 2 1 5 3 2 1, इस तरीके से नंबर क्या रहेगा, कंटिन्यूसली चलता रहेगा। अब देखो इसका एग्जाम्पल में देखें हम तो क्या पाई, पाई इसका एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि क्या होता है, नॉन रिकरिंग डेसिमल होते हैं। अब देखो इसे, जिसे अब डेसिमल की बात कर ली, अब देखो इरेशनल नंबर को हम पढ़ रहे थे, तो इरेशनल नंबर वो इरेशनल नंबर होंगे, वो नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलेंगे, सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब ये जितना भी पार्ट है, ये पूरे का पूरा पार्ट, यहां से अगर आप बात करें तो ये किसका पार्ट बन गया, ये पार्ट बन गया किसका, इरेशनल नंबर का। अब देखो, अब वो सारे नंबर जो कि नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, रेशनल नंबर भी है और इरेशनल नंबर भी है, अब ये पूरे नंबर का पार्ट, ये पूरे का पूरा होल पार्ट जो है, पूरा नंबर सिस्टम जो आपका आ जाता है, उसको बोलते हैं हम कौन से नंबर, रियल नंबर। इनको क्या बोलेंगे, रियल नंबर। अब रियल नंबर यानी कि जो भी नंबर रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं उनको क्या बोलेंगे हम, रियल नंबर बोलते हैं। इसका अगर डेफिनेशन में लिखना हो, एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड, यानी कि वो सारे नंबर जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं वो नंबर क्या कहलाएंगे, रियल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक्स हो गया रियल नंबर के बारे में, नंबर सिस्टम्स में। तो सबसे पहले हमें जानना था कि नंबर्स क्या होते हैं, इसलिए मैंने पहले आपको ये बताया। अब हम आते हैं आपके क्वेश्चंस और चैप्टर के बेसिक्स के साथ साथ कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा एग्जांपल है, अब देखो वो आपकी एनसीईआरटी के अंदर फर्स्ट एग्जांपल दिया है। फर्स्ट एग्जांपल बोल रहा है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। देखो पहले इसको इरेज करना है, देखो इरेज करने से पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पे। वो क्या बोल रहा है, एवरी होल नंबर, उसने कहा एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। देखो सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है, क्या ये ऐसा पॉसिबल है? अगर आप यहाँ देखें, क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है? नो। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, जो पहला एग्जांपल दिया है आपके एनसीईआरटी में, फॉल्स। अगर ये एग्जांपल क्या होता, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, दैट इज ट्रू। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, वो ट्रू होता है। लेकिन इन्होंने क्या, सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक नंबर ऐसा है जो कि नेचुरल नंबर नहीं बनाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। अब इन्होंने कहा कि सारे के सारे जो इंटीजर्स है क्या वो रेशनल नंबर है? यस। देखो अगर आप ध्यान दो कि सारे रेशनल नंबर के अंदर सारे के सारे इंटीजर्स कवर अप हो रहा है, तो एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, और एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, और एवरी नेचुरल नंबर दैट इज इंटीजर। एवरी नेचुरल नंबर वो भी रेशनल नंबर होगा, एवरी होल नंबर वो भी रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर वो भी रेशनल नंबर कहलाएगा। अब इसके बाद है एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स होंगे? तो देखो सेकंड क्या हो गया आपका, सेकंड एग्जांपल ट्रू। और थर्ड एग्जांपल देखते हैं अब हम। थर्ड एग्जांपल बोल रहा है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर हैं? किस आप देखो कि सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स में नहीं, क्योंकि रेशनल नंबर जो है बड़ा सेट है किससे, इंटीजर से, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। अब देखो इसी पे बेस्ड आपके एक्सरसाइज के अंदर 1.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी पे बेस्ड है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। वो क्या बोल रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है? क्या सारे सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है? यस, ये भी ट्रू है। अब सेकंड देखो, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे के सारे इंटीजर होल नंबर है? नो, ये फॉल्स हो गया आपका। और इसके बाद हम देखें एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे के सारे रेशनल नंबर होल नंबर है? यस, सारे के सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं है, तो ये भी आपका इसके अकॉर्डिंग हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस बन जाते हैं। और मेरे पास एक क्वेश्चन है जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसी पे बेस्ड है। और ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपके जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, जैसे AMU JMI का कोई एंट्रेंस दे रहा हो बच्चा, या कोई भी अगर कोई गवर्नमेंट जॉब का कंपटीशन एग्जाम्स दे रहे हो, तो उसमें ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। उसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछेंगे, उसमें क्वेश्चन रहेगा कि एवरी रेशनल नंबर इज, उसमें 4 ऑप्शन दे रहे होंगे, A B C D। देखो यहाँ आपको मैं एक चीज़ नहीं बताई, मैं फिर से दोबारा बता देता हूँ। जो नेचुरल नंबर होते हैं इनको N से रिप्रेजेंट किया जाता है, होल नंबर को W से रिप्रेजेंट किया जाता है, इंटीजर्स को I और Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, और रेशनल नंबर को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इरेशनल नंबर को तो IR से कर देते हैं, और रियल नंबर को R से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इनका रिप्रेजेंटेशन है। तो ये रिप्रेजेंटेशन का हम यहाँ ऑप्शन बना लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है कि अ नेचुरल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ, पहला ऑप्शन दिया है अ नेचुरल नंबर, अ नेचुरल नंबर, क्या वो नेचुरल नंबर होगा? दूसरा ऑप्शन दिया है एन इंटीजर होगा,
तीसरा ऑप्शन दिया है अ रियल नंबर होगा, और चौथा ऑप्शन है होल नंबर होगा। चौथा ऑप्शन क्या है? होल नंबर होगा। देखो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब ये चार ऑप्शन क्या बोल रहे हैं? ये चार ऑप्शन बोल रहे हैं कि एवरी रियल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, इज एन इंटीजर्स, इज अ रेशनल नंबर, इज अ रियल नंबर, इज अ होल नंबर। देखो अगर आप देखो एवरी रियल नंबर, क्या सारे के सारे रियल नंबर जो हैं, जो रियल नंबर है वो नेचुरल नंबर है? नो। क्या वो इंटीजर्स है? नो। और क्या वो होल नंबर है? नो। लेकिन हाँ एवरी रेशनल नंबर, सॉरी ये रेशनल नंबर है, ये क्वेश्चन क्या है? रेशनल नंबर। तो क्या सारे के सारे रेशनल नंबर रियल नंबर होंगे? यस, क्योंकि रेशनल नंबर जो है वो किस में एग्जिस्ट कर रहा है? सारे के सारे रेशनल नंबर से बड़ा सेट कौन सा हमने देखा था? वो रियल नंबर का सेट है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, मतलब ऑब्जेक्टिव में या तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, या गवर्नमेंट जॉब की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, या किसी AMU JMI का एंट्रेंस अगर आप दे रहे हो तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। वैसे वीडियो हमारा वन शॉट वीडियो हमें लेना है, तो बेसिक्स आपको थोड़ा सा जानना ज़रूरी था, इस चीज़ को डिस्कस किए। अब देखो आपकी बुक के अकॉर्डिंग एक इसमें क्वेश्चंस दिया गया है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन। देखो क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल दिया गया है NCERT के अंदर, एग्जाम्पल नंबर 2 है, उन्होंने बोला फाइंड 5 रेशनल नंबर। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने। तो 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर आप किस तरह से फाइंड करेंगे? तो देखिए, देखो एक दो तरीके इसको सॉल्व करने के होते हैं। पहला तरीका क्या है कि आप क्या करें, 1 को और 2 को यहाँ लिखें, और एक फॉर्मूला होता है n + 1/2, सॉरी यानी कि n1 और n2, यानी दोनों नंबर को n1 और n2 दोनों नंबर को सम करो और उसको 2 से डिवाइड करो। जैसे 1 + 2/2, तो ये बन जाता है आपका 3/2। देखो 3/2 यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी एक बनाने में, लेकिन अगर हम 5 बार ऐसे करें तो कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए इस मेथड को हम यूज़ नहीं करें, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर लिखने, वो ज़्यादा डिटेल नहीं मांग रहा है आपसे। तो इसलिए क्वेश्चन में इस केस को आप फॉलो ना करें, क्योंकि ये टाइम ज़्यादा ले लेता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो हमारे पास दूसरा प्रोसेस क्या है? तो देखो हम दूसरा प्रोसेस देखेंगे। दूसरा प्रोसेस हमारा बोल रहा है कि 5 रेशनल नंबर आपको बताने 1 और 2 के बीच में। तो आप क्या करो, देखो जो फर्स्ट नंबर है, देखो अगर हम यहाँ करें, देखो आपको क्या करो, 5 रेशनल नंबर है तो आप हर एक नंबर को 6 से डिवाइड करो, 6 से। देखो 1 आपके किसके बीच में निकालना? 1 और 2 के बीच में। देखो 1 से क्या करना है आपको? 6 का डिवाइड करना, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और 6/6। लेकिन अगर हम ध्यान दें, हम 1 के बाद से ले रहे थे 1 के बीच में, और 6/6 देखो तो 6 1 6, ये तो 1 आ गया, तो 1 यहाँ पे बीच में, मतलब ये 1 के बीच के नंबर नहीं, ये सारे नंबर कौन से थे? 1 से छोटे नंबर रहते। तो ये इस चीज़ को ध्यान रखना, ये गलती आप बिल्कुल ना करें, ये गलती बिल्कुल ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। बच्चे ऐसे गलती कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, इसके बाद से जो नंबर बना, यानी कि 6 के बाद से, तो आप कौन सा लेंगे? 1 के बाद जो नंबर बनेगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, और लास्ट में था 2। और 2 को अगर आप देखो तो 12/6, तो 12/6, 6 2 12, तो ये 2 नंबर है। तो बीच में कितना नंबर चाहिए था? 5। देखो 5 रेशनल नंबर आपके बीच में आ गया। तो कितना आसान से इजीली हमने ये क्वेश्चन कर लिया, और ये आपका क्या बन जाएगा? इसका हो जाता है आंसर। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखो अब हमें ज़्यादा नहीं देखना है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा पूछे भी नहीं एक्सरसाइज 1 में। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पाते हैं हम क्या। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है रियल नंबर एंड दियर डेसिमल। देखो इरेशनल नंबर की बात की गई है, लेकिन इरेशनल नंबर आपका जो है वो ग्राफी वाला है, उसमें आपको डायग्राम बनाना होगा। तो ये पेपर पे करना है, इसको हम किसी दिन किसी वीडियो में पेपर पे लेके इसको करा देंगे ग्राफ के साथ। लेकिन अब हम आते हैं सीधे से रियल नंबर एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखो नेक्स्ट हेडिंग है रियल नंबर एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसको अगर नोट करना है आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट है रियल नंबर एंड दियर एक्सपेंशन। रियल नंबर एंड दियर
एक्सपेंशन। देखो यहाँ क्या बोला गया, रियल नंबर है और उनको एक्सपेंशन करना है। अब देखो यहाँ पे रियल नंबर का जो एक्सपेंशन किया जा रहा है ना, उनको एक्सपेंड किया जा रहा है किस चीज़ में, डेसिमल के फॉर्म में। देखो जैसे एनसीईआरटी के अंदर आपको एग्जाम्पल 5 दिया गया है, एग्जाम्पल 5 क्या बोला है, इसको डेसिमल के फॉर्म में करना है। देखो 10/3 को डेसिमल की फॉर्म में करना है। अब देखो जब 10/3 को डेसिमल की फॉर्म में करेंगे तो सीधी सी बात है कि 3 से 10 को डिवाइड करें तो देखो 3 3 = 9, कितना है 1, डेसिमल लगा, फिर 0, फिर 3 3 = 9, फिर 1 बचा, फिर डेसिमल है। देखो अब डेसिमल जो होता है आपको 1 टाइम लगाना है, बार बार डेसिमल नहीं लगाएंगे किसी भी डिवीजन के अंदर, आपने बचपन में पढ़ा होगा ये चीज़। अब देखो 3 3 = 9। अब इसी तरीके से आप गौर करो कि कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, तो ये नंबर, तो अगर इसको डेसिमल में लिखना था तो आप लिख देंगे 3.333 एंड सो ऑन। या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं 3 × 3 बार। देखो बार लगा दिया मतलब उसके ऊपर बार लगा, इसका मतलब क्या है, वो नंबर जो है बार बार रिपीट कर रहा है आपका। अब देखो रियल नंबर इतना हो गया। अब नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल्स अगर आप देखें, नेक्स्ट एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इस क्वेश्चन से हम, वैसे इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है, फिर भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्सरसाइज से ले लेते हैं एग्जाम्पल। इसमें बोला जा रहा है क्या करना, राइट द फॉलोइंग डेसिमल। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है 36/100, 36/100। देखो इसको डेसिमल में करना है, तो डेसिमल में करना है, तो डेसिमल में करने के लिए आपको क्या करना है, देखो इसको 2 0 है। अब तो अगर डिवाइड 2 0 से डिवाइड करें तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा 2 डिजिट पे डेसिमल प्लेस कर देंगे, ठीक है, ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक, अब देखो अब हमें नेक्स्ट दूसरा एक एग्जांपल और लेना, नेक्स्ट एग्जांपल। अब वो एग्जांपल क्या बोला, देखो इसमें डेसिमल की बात है, तो डेसिमल के बारे में आपको मैंने पूरा डिटेल में बता दिया, डेसिमल कितने टाइप्स के होते हैं, उसका किस तरह से रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, वो कौन से एंडेड होते हैं, कौन से एंडिंग हो रहा है, कौन से टर्मिनेटिंग है, कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है। अब हम आते हैं सीधे से एग्जाम्पल्स के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 7, अगर आप देखो आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 7, तो एग्जाम्पल 7 पे बाद में आने से पहले इसको थोड़ा क्लीन कर लेना है। आपने शायद नोट कर लिया होगा इसको, आई होप। ये स्क्रीनशॉट लेना है, अगर चाहो तो वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं। तो देखो एग्जाम्पल 7 क्या बोल रहा है, आपको क्या करना है, एग्जाम्पल 7 दिया गया है, एग्जाम्पल 7 दिया है कि आपको शो दैट 0.3333 एंड सो ऑन इट्स इक्वल टू 0.3 बार। काय के फॉर्म में, इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है। आपसे जैसा आपने सर बताया था, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है तो P/Q फॉर्म में नहीं बन सकता, लेकिन इसको हम बना सकते हैं। किस तरह से बनाएंगे आइए देखते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में आप देखो, आप इसको क्या करें, लेट करें कि x जो है वो इक्वल है किसके, 0.3333 एंड सो ऑन, इसके इक्वल है। ठीक है, आपने देखा x इसके इक्वल है। अब आप क्या कर लो, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लो। अब देखो आपको क्या करना है, बार कितने नंबर पे लगा था, 1 डिजिट पे, तो जितने डिजिट पे बार लगा है उतने डिजिट के साथ उसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करना, यानी कि 1 डिजिट पे तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट पे तो 100 से मल्टीप्लाई। तो अब देखो क्वेश्चन करेंगे तो क्या लिखेंगे आप, मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ क्या करना है आपको, 10 से मल्टीप्लाई करना, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 10x इट्स इक्वल टू 3.3333 एंड सो। इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या कर रहा है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दें, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 में से 1 माइनस करेंगे, 10x इट्स इक्वल टू 3.3333 एंड सो। और देखो x इट्स इक्वल टू 0.333 एंड सो। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप क्या करें, 10 में से x माइनस सब्ट्रैक्ट करने तो कितना बचता है, 9x, और इट्स इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, देखो 3 में से 0 माइनस किया तो कितना बचा, 3 बचा। लेकिन 3 में से 3 माइनस किया तो 0, 3 में से 3 माइनस किया 0। अब इस तरीके से आगे तक कंटिन्यूसली क्या चलता रहेगा, 0 इजीली चलता रहेगा। अब देखो यहाँ पे सब 0, तो क्या बचा, 3 के बाद डेसिमल है, फिर उसके बाद 0 है, तो मतलब डेसिमल के बाद की 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसमें सिर्फ क्या बचता है, 3 बचा आपके पास। तो आप देखेंगे 9x इट्स इक्वल टू 3, तो x इट्स इक्वल टू 3/9 और x इक्वल टू, देखो 3 1 = 3, 3 3 = 9, तो 1/3। ये आ गया आपका आंसर हुआ, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ आ गया, तो ये हमारा बन गया आंसर। अब देखो एक क्वेश्चन और मैं लेना चाहूंगा, वो क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल दिया गया है
वो एनसीईआरटी का नहीं है लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। वो क्वेश्चन एग्जाम्पल क्या है कि 0.329 पे बार लगा है और इसको क्या करना है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आपको लिखना है। तो जब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आप लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे, देखो सेम चीज़ जैसे मैंने आपको बताया, आपको सबसे पहले क्या करना है, हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन में आप क्या करना है, लेड कर लें किसके, जो भी आपको नंबर दिया एक्स के इक्वल। अब देखो इसको एक्स के इक्वल लिखने से पहले आप इसको क्या करें, आप लिख दें कि 0.329 जो है ये इक्वल हो किसके, 0.329329329 एंड सो। तो आप लेट करोगे, लेट एक्स इट्स इक्वल टू 0.329329329। देखो इसको आपने लेट, और ये एंड सो, ये आगे चलता जा रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 जिसे यहाँ पे मैंने बताया था सेम। लेकिन अब देखो यहाँ पे मैंने कहा था आपसे, अगर बार 1 पर है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना, बार 2 पर है तो 100 से, बार 3 पर है तो 1000 से। यहाँ पे बार कितने पर है, 3 पे। तो सीधा सा क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग बाई 1000 से मल्टीप्लाई करना ऑन बोथ साइड। तो 1000 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया ये 1000x इट्स इक्वल टू 329 डेसिमल 329 329 एंड सो। क्या 329 329 बोलेंगे इसको। अब देखो ये इक्वेशन नंबर 2, सेम चीज करनी है। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करेंगे तो इक्वेशन 2, तो यहाँ जगह कम रहेगी तो हम यहाँ लिख लेते हैं क्या, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है। तो देखो 1000x इट्स इक्वल टू 329 डेसिमल 329 एंड सो ऑन, कंटिन्यूसली नंबर चलता चला जा रहा है। फिर क्या लिखना है आपको, x लिखेंगे, x इट्स इक्वल टू, देखो यहाँ पर 0 डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये याद रखना, कभी भी आप सब्ट्रैक्शन करें एडिशन करें तो हमेशा डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। ये चीज़ आपने क्लास 4th 5th में पढ़ी होगी। अब देखो यहाँ पे फिर डेसिमल 329 डेसिमल एंड सो ऑन, और फिर क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1000 में से देखो 1000x में से एक x माइनस करो तो कितना बचेगा, 999x ई बचा, और यहाँ पे ई की बचा, यहाँ पे बचा के 329 में से 0 माइनस करा तो 329, और 3 देखो 3 में से 3 माइनस किया तो 0, 3 में से 2 में से 2 माइनस किया 0, फिर 0, फिर आगे की तरफ 0 0 चलता रहेगा। और जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि डेसिमल के बाद जो भी 0 लगे होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हम इसको लिख देंगे 999x इट्स इक्वल टू 329 x इट्स इक्वल टू 329 डिवाइडिंग बाई 999। ये आपका बन गया किसकी फॉर्म में, p अपॉन क्यू की फॉर्म में नंबर बन गया। हमने लेट किया था x को, देखो ये x किसके इक्वल था, x इस नंबर के इक्वल था, और ये नंबर किसके इक्वल आ गया, p अपॉन क्यू की फॉर्म में नंबर आ गया। और यही क्या है आपका, ये आपका बनता है आंसर। ठीक है, आया पूरा क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलो अब हम चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं इसी को नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखो इस टॉपिक से शायद इतना ही, ये काफ़ी है वन शॉट रिवीजन के लिए। अब देखो चलो चलो बच्चों, अब हम काय पे जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या बोलता है हमारा। तो नेक्स्ट टॉपिक के अकॉर्डिंग हम चलने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, ये आ गया नेक्स्ट टॉपिक। देखो ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। अरे बाप रे बाप, यहाँ तो रियल नंबर का ऑपरेशन कर रहे हैं लोग। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, वाह, रियल नंबर का ऑपरेशन होने वाला है। जल्दी से देखो, ऑपरेशन होने वाला नंबर का, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। अच्छा रियल नंबर का नहीं, रियल नंबर का ऑपरेशन करने वाले हैं भाई। वो क्या रियल नंबर को बेड बनाएंगे, क्या रियल नंबर को बेड बनाकर उसके ऊपर ऑपरेशन करेंगे? अरे नहीं यार, देखो यहाँ जो बात कर रहे हैं ना ऑपरेशन, क्या ऑपरेशन बोलते हैं एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, मल्टीप्लिकेशन को, डिवीजन को, ये सब ऑपरेशन होते हैं। ये एडिटिव ऑपरेशन, नेगेटिव ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन, डिविडेंड ऑपरेशन, ये सारे ऑपरेशन कहलाते हैं। ऑपरेशन नहीं हो रहा है इनका। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट।
अब देखो ऑपरेशन करा जा रहा है रियल नंबर का, तो रियल नंबर का ऑपरेशन सबसे पहले लेंगे। देखो अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेना चाहूंगा, तो एग्जांपल नंबर 12 एनसीईआरटी का एग्जांपल सीधा मैं पुट कर रहा हूँ डायरेक्टली। एग्जांपल 12 में उसने बोला, देखो एक चीज आपको बता दूं, जो एडिटिव और निगेटिव दोनों ऑपरेशन से वो सिमिलरली वर्क करते हैं, तो इसलिए दोनों का हम एक ही एग्जांपल लेंगे, और मल्टीप्लिकेटिव और डिवीजन थोड़ा अलग रहता है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि 2 प्लस रूट टू, सॉरी 2 प्लस रूट टू नहीं, एग्जाम्पल है 2 रूट टू प्लस 5 रूट थ्री एंड, और ये है रूट टू माइनस 3 रूट थ्री, ये पूरा वर्क होने वाला है। अब देखो उसने क्या बोला, इसको क्या करना है, क्वेश्चन कह रहा है भाई ऐड करो, ऐड करो, ऐड, ठीक है। देखो मैं चलो मैं अपने पास से देता हूं, यहाँ पे क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट भी करो। सब्ट्रैक्ट का आपको हिंट दे देंगे, आप खुद कीजिएगा, सिर्फ ऐड बता देते कैसे करना है। देखो जब इसको ऐड करना है ना, ऐड करने के लिए बोला ऐड करो भैया इसको जल्दी से ऐड, तो देखो क्या करना है, 2 रूट टू प्लस 5 रूट थ्री, ऐड। देखो एंड की जगह ऐड का सिंबल लगा दो, और ऐड का सिंबल क्या है भाई, प्लस का सिंबल। देखो फिर क्या, रूट टू माइनस 3 रूट थ्री, देखो बस सिंपल। लेकिन अगर यही अगर वो बोलता क्या करना है आपको, माइनस करना है, तो एक चीज खास तौर पर आप याद रखें कि जब माइनस की वो बात करें तो माइनस के साइन के साथ साथ ब्रैकेट ले लें। ब्रैकेट इसलिए ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो देखो प्लस में ब्रैकेट लो या ना लो कोई बात नहीं, लेकिन माइनस में ब्रैकेट लेना जरूरी है, ठीक है। तो हम प्लस ले लिए, जब क्वेश्चन हम प्लस बोल रहे हैं, तो देखो 2 रूट टू सारे रूट टू वाले एक तरफ लिख लो, 2 रूट टू प्लस 5 रूट थ्री और माइनस 3 रूट थ्री। अब देखो 2 रूट टू और 1 रूट टू, तो कितना हो गया, ई हुई गावा लल्ला 3 रूट थ्री, और ई कितना हुआ 5 में से 3 माइनस किया तो 2 रूट थ्री। देखो रूट के वाले जो नंबर वर्क करते हैं, जैसे कि आप वेरिएबल के फ्रैक्शन एडिशन करते हो ना, x प्लस 2x तो 3x हो गया, इसी तरह से ये भी सेम वर्क करता है। तो ऐसे केस में एडिशन में जो रूट होता है वो एक वेरिएबल बन जाता है, वो वेरिएबल की तरह काम करता है, ठीक है। तो यहाँ आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आपकी एनसीईआरटी में दिया है नेक्स्ट एग्जाम्पल, और वो एग्जाम्पल क्या है, वो एग्जाम्पल बोल रहा है भाई क्या करो, ऑपरेशन करो। किसका ऑपरेशन, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन। एग्जाम्पल 13 एनसीईआरटी का बोल रहा है मल्टीप्लाई का ऑपरेशन। 6 रूट 5 का मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 रूट 5 से। देखो भाई दोनों का मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है, तो मल्टीप्लाई करना है। अब देखो सीधी सी बात है, देखो ये भी वेरिएबल की तरह मल्टीप्लाई करेंगे। देखो जैसे कैसे करेंगे सर जैसे कि 2x और इंटू 3x मल्टीप्लाई करते थे ना, हम क्या करते थे कि 2 और 3 का तो मल्टीप्लाई करते थे, ये हो जाता था 6, और x आपस में मल्टीप्लाई करके बन जाता था x स्क्वायर। सेम इसी तरीके से तो देखो 6 और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 12, और ये बन गया इंटू रूट 5 का होल स्क्वायर। और देखो किसी भी रूट पे वैल्यू कितनी है, 2 पावर है, तो रूट वाला जो अगर पावर 2 है तो वो इजीली क्या हो जाता है, उस रूट को खत्म कर देगा। तो 12 इंटू 5 इट्स इक्वल टू कितना हो गया, 60। तो ये आपका देखो मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो हमने मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन भी कर दिया। अब नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है भाई, बोलना है वो कि डिविडेंड का ऑपरेशन करो, डिविडेंड वाला ऑपरेशन। एग्जाम्पल 14 डिविडेंड का ऑपरेशन। अब उसमें कहा गया है कि भाई 8 अंडर रूट ऑफ 15 का डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है 2 रूट 3 से, 2 रूट 3 से, ठीक है। चलो करते हैं, इसको भी डिवाइड करेंगे, क्या है सब कुछ करेंगे जो भी क्वेश्चन बोलेगा, यही तो हमारा काम है, डिवाइड करना है, ऐड करना, और क्या है मैथमेटिक्स के अंदर वही तो करना, जो मैथ्स बोलेगा वो हम करेंगे। देखो डिवीजन का सबसे पहला रूल क्या, उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दो। अब देखो ऊपर वाले के फैक्टर करो, फैक्टर आपने करना जाना हो, देखो 8 के फैक्टर आप करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और देखो 15 के फैक्टर करोगे तो ये हो जाता है रूट 3 इंटू 5, और 3 इंटू 5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई रूट 5 डिवाइडिंग बाई 2 इंटू रूट 3। अब देखो 2 से 2 कटा, रूट 3 से रूट 3 कटा, तो 2 2 ज़ा 4 रूट 5, तो भाई ये हो गया डिवीजन। तो ये यहाँ पे लग गए सारे के सारे ओवर ऑपरेशन, हमने कर दिया पूरा ऑपरेशन कर दिया हमने पूरा, एडिशन का भी, सब्ट्रैक्शन का भी और मल्टीप्लिकेशन का भी। लेकिन यार ये कहना है ऑपरेशन तो आपने कर दिया, ठीक है, ऑपरेशन को थोड़ा सा काम और कर दो। अब ये बोला रैशनलाइजेशन और करके दिखा दो। अब रैशनलाइजेशन कैसे करना है, देखो रैशनलाइजेशन करना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रैशनलाइजेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, एक एग्जाम्पल 16 में बोल रहा है
एग्जाम्पल 16 कह रहा है रैशनलाइजेशन करो किसका, 1/√2 का। देखो रैशनलाइजेशन के लिए दो रूल है। अगर सिंपल से ऐसा कोई नंबर है रूट वाला तो भाई सीधी सी बात है 1/√2 डिनोमिनेटर में, तो आप ऊपर भी √2 और ऊपर भी √2, दोनों तरफ √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो √2 बन जाता है। देखो 1 की एक पावर होती है, 1 का एक मैजिक होता है, 1 से कोई भी मल्टीप्लाई करे ना तो सेम नंबर आता है, ये याद रखिएगा। वैसे भी आपको याद ही होगा, बचपन में पढ़ाया गया मैजिक ऑफ 1 के अंदर √2 और √2 कितना हो गया, तो भाई क्या √2 4 हो गया, नहीं √2 × √2 2 हुआ, और यही आपको बन गया आंसर। रैशनलाइज कर दिया हमने। रैशनलाइज करना था कि डिनोमिनेटर, रैशनलाइज करना था डिनोमिनेटर को, यानी कि डिनोमिनेटर के अंदर से रूट आपको हटाना था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, हम एक रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे, और वो क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं, चलो कोई भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल लेना है, चलो साहब एग्जाम्पल 18 ले लेते हैं, NCERT का एग्जाम्पल 18। अब एग्जाम्पल 18 क्या बोला, एग्जाम्पल 18 कह रहा सर 5/√3 - √5, ये आपको करना है। ठीक है साहब, इसको भी रैशनलाइज करते हैं। देखो इसको रैशनलाइज करने के लिए भी सेम चीज़, देखो यहाँ पे बस एक काम करना है आपको। मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर यहाँ प्लस होता तब क्या करेंगे और यहाँ माइनस है तब क्या करेंगे। देखो अगर यहाँ प्लस है तो आपके 5/√3 - √5 मल्टीप्लाइड हुए, तो यहाँ पे देखो सेम नंबर लिखोगे, बस साइन प्लस का कर दोगे। ठीक है, साइन प्लस का कर दोगे। लेकिन अगर यहाँ माइनस प्लस होता तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या कर देते, माइनस कर देते। अब देखो ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, और 5 की तो चौथ ज़्यादा लंबी चली गई। देखो इससे मल्टीप्लाई करेगा 5/√3 + √5 डिवाइडिंग बाई, अब देखो √3 और ये √3 प्लस √3 माइनस है √3 + 5। इसके अंदर एक रूल लगेगा। देखो वो पहले आपने पढ़ा होगा, क्या चीज़ पढ़ी होगी, देखो एक रूल पढ़ा होगा आपने, हम यहाँ लिख के बता देते हैं कि सब a + b, अगर a + b और a - b आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल होता है a² - b²। ठीक है, a की घात 2 b की घात 2। अब देखो ये भी सेम चीज़ बन रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे √3 की पावर 2 - √5 की पावर 2, और अभी आपको बताया था पावर 2 से रूट खत्म हो जाता है, तो 5 इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो ऊपर का तो चाहे एज इट इज़ लिखा रहने दो, 5 ब्रैकेट ऑफ √3 + √5 डिवाइडिंग बाई, देखो √3 तो ये हो गया 3 माइनस ये हुआ 5, तो यहाँ पाएगा माइनस का 5 कितना बचा 2 × √3 + √5, ये बना आपका आंसर हुआ। ठीक है, थोड़ा बहुत चलो ये यहाँ तक क्लियर, सारा आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया, तो इसके बाद ये सारा ऑपरेशन हमने कर दिया, ऑपरेशन बोला गया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट आगे चलेंगे। ऑपरेशन के बाद क्या बोला देखते हैं, NCERT में बोला जा रहा है, अरे भाई ये बड़े काम की चीज़ आ गई आपके, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। ये हमेशा अगर आप मैथ्स पढ़ोगे ना, ये हमेशा आपका साथ देगा, तो इसलिए आज को आप बहुत अच्छे से आज पढ़ लें, बहुत अच्छे से इसको पढ़ लें, क्योंकि मैथ्स अगर आप पढ़ रहे हो ना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है ना, ये हमेशा आपका साथ देने वाले हैं, हमेशा, क्योंकि कहीं ना कहीं छोटी मोटी कैलकुलेशन में ये आ ही जाती है बीच बीच में। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि काफ़ी बड़े हो जाते हैं, 10th में भी आ जाते हैं, उनका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्लियर नहीं होता, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को जितना अच्छे से आप क्लियर कर लें वो बहुत अच्छा है आपके लिए। तो चलो चलते हैं किसकी तरफ भाई, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की तरफ। हम क्या पढ़ने वाले हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट की बात कर रहा है, मतलब किसके लिए यहाँ करेंगे, फॉर रियल नंबर। देखो फॉर रियल नंबर ये बोल रहा है, ठीक है, तो हम खाली रियल नंबर पे ना करके सब पे ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो अब उसकी बात करा इन्होंने, तो ठीक है देखते हैं साहब आगे क्या करना है, हमें लॉस देखने। देखो पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम ये बोलता है कि a की पावर अगर m है और मल्टीप्लाई कर रहा है और a की पावर भी m है। देखो एक चीज़ याद रखो, कोई भी नंबर है उसमें लिखा है तो इसको उसमें पावर लगी तो इसको पावर बोलते हैं या एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, और जो नीचे होता है इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, देखो अगर बेस क्या है, सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर आपस में क्या करती है, ऐड करती है, a की पावर m + n। इसका सिंपल सा साधारण सा एक एग्जांपल ले लेते हैं।
देखो ठीक है, पहले तो इसको लिखो, ई गया भाई बॉक्स के अंदर खूबसूरती के साथ सजाते हुए। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है, देखो अगर मैंने कहा कि भाई 2 की पावर 3 ले लो और मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 8 ले लो, तो देखो 2 की पावर 3 प्लस 8 तो 2 की पावर 11, सिंपल। और सिंपल सा एग्जाम्पल के समझ में आ गया होगा आपको। फिर नेक्स्ट चलते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखो मैं सारे के सारे एग्जाम्पल्स यहाँ देते चलूँगा और रूल सब एक साथ लिखते चलेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हो गया होगा और इसको नोट भी कर लीजिएगा। अब देखो सेकंड लॉ, सेकंड रूल बोलता है भाई, सेकंड रूल क्या कह रहा है, सेकंड रूल कह रहा है a की पावर m डिवाइडिंग बाई a की पावर n, यानी कि देखो बेस तो सेम है लेकिन वो क्या है डिवाइड में, और पावर अलग अलग है। तो बस सीधी सी बात है यार, इसको क्या कर दोगे तो ये डिवाइड, ये हो जाएगी पावर माइनस में a की पावर m माइनस n, a की पावर m माइनस n। देखो अगर आप कंफ्यूज हो जाओ ना कि सर कंफ्यूज हो रहा है मल्टी, यार सर बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मल्टीप्लाई में प्लस करते थे या माइनस करते थे, याद नहीं आ रहा। अच्छा देखो कैसे, देखो आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर दूं तो प्लस बन जाएगा, और ये डिवाइड है और इसकी दोनों बिंदियां उड़ा दूं तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो सीधी सी बात, बस ये याद रखो, अगर तो डिवाइड करने के लिए बोला तो पावर माइनस है और मल्टीप्लाई करने के लिए उसको रोटेट करके हमने प्लस बना दिया, बस। तो ये कन्फ्यूजन यहाँ से दूर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों के छोटे छोटे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत अच्छे अच्छे जिनको छोटे छोटे अच्छे अच्छे कन्फ्यूजन रहते हैं, तो उनके लिए हमने ये छोटा सा प्यारा सा ट्रिक हमारा ये हो गया। चलो एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा सा नन्ना सा मुन्ना सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब एक एग्जाम्पल हम ले लें कि साहब वो एग्जाम्पल क्या है सर, चलो कुछ नहीं, हम लिख देते हैं 2 की पावर 8 और यहाँ लिख देते हैं 2 की पावर 3, ठीक है, लिख देते हैं, लिख दिया सर। देखो इसको सीधा सीधा कर लो, 2 की पावर 8 माइनस 3, तो 2 की पावर कितना बचा 5, सिंपल, वेरी इजी। अब नेक्स्ट चलो देखो थर्ड, ई गए थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ क्या कह रहा है, थर्ड लॉ बोल रहा है देखो दोनों पहले लॉ में क्या था, बेस सेम था, इस बार लॉ कह रहा है देखो अब हम क्या करेंगे, बेस तो सेम रखेंगे, पावर बदल देंगे, सॉरी पावर बदलेंगे, पावर सेम रखेंगे, बेस बदलेंगे। देखो a की पावर m और b की पावर m, क्या किया हमने, बेस तो सेम रखा, पावर बदल दी, तो ये हो ही जाएगा, दोनों नंबर आपस में खुद से मल्टीप्लाई कर लेंगे और पूरे पे लग जाएगी पावर, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखो एग्जाम्पल के साथ कैसे समझेंगे, तो पहले तो इसको बॉक्स में डालो, प्यारे से बॉक्स में। देखो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, देखो दोनों का बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, तो क्या होगा 2 इंटू 5 और पावर 3, तो ये हो गया 10 की पावर 3, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ पे। फोर्थ में क्या है, a की पावर m b की पावर m, ये हमारा हो गया। अब अगली बार डिवाइजन वाला देखिए, देखो a की पावर m डिवाइडिंग बाई b की पावर n, ठीक है। तो देखो ये क्या होगा, यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो इसको लिखने की दो फॉर्म होती है, या तो आप इसको ऐसे लिख लें या आप इसको ऐसे लिख लें, a अपॉन a की पावर m अपॉन b की पावर m, तो आप इसको लिख सकते हैं a अपॉन b की होल पावर m। चलो देखो इसको दो एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा 2 की पावर 3 था और 3 की पावर 3 था, तो आप इसको लिख दोगे सर 2/3 की होल पावर 3। एक तो ठीक है, ये हो गया, सीधा सीधी बात थी, थोड़ा सा कुछ अटपटा आ जाए। देखो सर उसने कहा 8 की पावर तो लिया 5, और नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर देखें तो, और यहाँ कह रहा है सर 2 की पावर भी ले लिया मैंने 5, तो इसको क्या करो, देखो 8/2 की होल पावर कितना 5, देखो 2 1 2 2 4 8, ऐसे काट सकते हो इसके अंदर। तो क्या बचा, देखो इतना बड़ा फ्रैक्शन सॉल्व होगा, छोटा छोटा बन गया, 4 की पावर 5 हो गया। तो आई थिंक क्लियर। तो इसको भी प्यारे से बॉक्स के अंदर बंद कर दो, बच्चा है बच्चा। देखो 7 से 8 लॉ पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, आपको कभी इसकी परेशानी ना पड़ने वाली अगर आप इसको लॉ को देखें तो। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ लॉ। फिफ्थ लॉ क्या कहता है, देखो अगर a की पावर m है और पूरे की पावर n है, तो पावर क्या करेंगे, दोनों की दोनों पावर हैं आपस में मल्टीप्लाई कर लेती हैं। याद रखिएगा क्या कर लेती हैं, दोनों पावर आपस में झगड़ती नहीं है, वो आपस में मल्टीप्लाई कर लेती हैं। देखो इस पर बेस्ड आपको एग्जांपल्स कराऊंगा मैं। देखो इस पर बेस्ड दो तरीके के एग्जांपल आपको बताता हूँ मैं। देखो पहला एग्जांपल किया, एक एग्जांपल जैसे लिया मैंने, ऐसा 2 की पावर 3 था और पूरे की पावर 5 था, तो सीधा सीधा बन गया 2 की पावर 15। देखो एक एग्जांपल एनसीईआरटी का ले लेते हैं, चलो साथ साथ एनसीईआरटी के एग्जांपल सॉल्व करते हुए चलते हैं।
यहाँ पे छोटा सा कोई एनसीईआरटी में एग्जांपल से अच्छा सा इसको समझाने वाला नहीं, थोड़ा बाहर है। हाँ एक है थोड़ा अलग से है हमारे पास। तो एक एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल है। हाँ ये बड़ा प्यारा और ज़्यादा पूछे जाने वाला एग्जांपल है। देखो भाई, जो बच्चे दिल्ली बोर्ड के हैं ना, मतलब जो दिल्ली के हैं, तो वो थोड़ा सा रहे, मैं दिल्ली वाले क्वेश्चन यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, सीधा दिल्ली वाले वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। -3/2, देखो ये क्वेश्चन आपको दिया, सर इसको कैसे सॉल्व करें, इसमें ये रूल कहाँ लग रहा है सर, ये तो समझ ना आ रहा कैसे करें। अरे भाई लग रहा है, थोड़ा ध्यान दो। देखो 9 है, 9 भी तो किसी की पावर पर बन सकता है, तो 9 बन सकता है, 3/2 लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये हुआ 3/-2। तो अब क्या करेगा, मैंने रूल बताया ये वाला, पावर मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। तो देखो 3/2 मल्टीप्लाई कर रही है -3/2 से। अब देखो जब मल्टीप्लाई करते तो आपस में एक दूसरे को काट लेते हैं, और काट दिया उन्होंने तो बचा 3/-3। ठीक है, अब ये -3 वाला रूल आ गया। चलो सर अब इस पर भी एक बेस्ड रूल बताते हैं, जब माइनस आ गया ना एक रूल इस पर भी बताएंगे अब हम आपको। ठीक है, तो इसके लिए तो ये आंसर बन गया। तो देखते हैं, चलो अगला रूल बताते हैं, इसको याद रखिएगा, हम इसको ऊपर वाले को रेस करते हैं। तो आप हैंड टू हैंड नोट करते चलें, या जैसे भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है इजीली स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो देखो 5th और 6th रूल यही वाला बनाते, चलो 6th रूल इसी को लेते हैं। देखो भाइयों जल्दी से देखो, भाइयों और बहनों a⁻n है, तो आप इसको लिख सकते हो a⁻n, नहीं सर ये नहीं, ये a⁻1 पर नहीं, सुनो ध्यान से, इसको लिखेंगे 1/a⁻n, यानी कि अगर पावर माइनस में है तो वो नंबर गया डिनोमिनेटर में, माइनस ने क्या करा उसको नीचे भेज दिया। देखो भाई माइनस ने नीचे भेजा। और एक बात याद रखना, आपकी ज़िंदगी के अंदर जितने भी माइनस थिंकिंग वाले लोग होते हैं, जो निगेटिव थिंकिंग वाले लोग होते हैं, वो हमेशा नीचे ही भेजते हैं आपको। अगर आपके ऊपर कोई निगेटिव पावर वाला आदमी बैठा है ना, वो कभी आपको ऊपर नहीं लेके जाएगा, कहाँ लेके जाएगा, नीचे लेके जाएगा। ये याद रखिएगा, हमेशा निगेटिव पावर वाला आदमी हमेशा आपको नीचे लेके जाएगा, कभी ऊपर नहीं लेके जा सकता। तो इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें, कि जो थिंकिंग निगेटिव है, जो आपको निगेटिविटी देते हैं, भाई उनसे दूर रहो। ठीक है, सीधा सा फंडा है। चलो अब देखो ये वाला आ गया, तो भाई ये 3/-3 था, हमने पीछे हम बनाए, तो इसको लिख देंगे 1/3/3, तो 1/3 ये बन गया 27 या 27। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट। अब ये भी हो गया क्लियर। चलो रूल नंबर किस पे चलें, अब भाई रूल तो सारे के सारे खत्म हो गए, अब तो कोई रूल ना है। सर ये 5 और 6 तो रूल हमने पढ़े थे, अब आप आगे कौन से रूल लिखा, अरे अभी भी है, देखो उनको मैंने नाम दिया है क्या, 7th। देखो रूल नंबर 7, और इसको मैं बोलता हूँ मैजिक ऑफ जीरो। भाई जीरो के मैजिक ऑफ जीरो। अरे हमारी राइटिंग वाली कभी ना सुधरने वाली, मैजिक ऑफ जीरो। देखो अब जीरो का मतलब क्या है भाई, अगर किसी के भी पावर 0 लग जाए तो वो नंबर 1 के इक्वल हो जाएगा। अब कोई भी नंबर हो भाई, कोई भी नंबर, अगर उसकी पावर 0 है ना तो वो 1 बन जाना है। लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन है सर, ये केमिस्ट्री में भी एक्सेप्शन, अब यहाँ पे भी एक्सेप्शन। हाँ भाई एक्सेप्शन हर जगह आएगा। देखो 0 की पावर अगर 0 है तो ये 1 के इक्वल कभी नहीं होगी, ये अनडिफाइंड है भाई, अभी तक इसको डिफाइंड ही नहीं किया गया, जल्दी जल्दी डिफाइंड करके पॉपुलर हो जाओ। फिर दूसरा इनफाइनाइट एक नंबर होता है, शायद आपने अभी ना पढ़ा हो, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, ये भी इसकी पावर 0 1 के इक्वल नहीं होती है, ये भी अनडिफाइंड होता है, ये भी डिफाइंड नहीं है जल्दी। अरे है डिफाइंड, जब आप आगे जाओगे ना इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म, लेकिन अभी भी थोड़ा अनडिफाइंड ही है, इसको तो डिफाइंड करो। देखो आप मुझे कौन डिफाइन करता है, कौन मैथमेटिशियन बनता है इसको डिफाइन करके। तो ये बना रूल्स, a की पावर 0 इट्स इक्वल टू 1। आई थिंक पूरा क्लियर हो गया होगा। रूल 7। अब देखो मैजिक ऑफ 0 में एक मैजिक और होता है 0 का, लेकिन वो एक्सपोनेंट में नहीं आएगा, थोड़ा अलग है। क्या 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर ले तो सबको 0 कर देता, 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर ले सबको 0 कर देगा। ठीक है, दूसरा देखो 0 किसी को डिवाइड कर दे वो भी 0 बन जाएगा, वो 0 बनेगा नहीं बनेगा। तो सर क्या नहीं, जो 0 को किसी नंबर से डिवाइड करो तो 0 बनेगा, लेकिन 0 से किसी नंबर को 0 से डिवाइड करो तो वो 0 नहीं बनता, वो भी अनडिफाइंड है भाई। आज तक
ये भी तो किसी ने नहीं बताया होगा आपको कि सर ये अनडिफाइंड है, ये इसको भी बोलते हैं क्या, इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। वैसे क्लास 9 में बताया नहीं था, फिर मैं बता देता हूँ आपको, बहुत आगे की चीज़ें, कभी आप 12th के ग्रेजुएशन में मास्टर्स करते हो तो आपको पता चलेगा इस सब में, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो फिर भी थोड़ा सा आपको पता बस ये होना चाहिए कि अगर आप सर कई बार आपका ऐसे डिवीजन लगे तो क्या करें, उसको डिफाइन भी नहीं करना भाई, डिवाइड होगा ही नहीं वो। कुछ बच्चे 0 लिख देते हैं, सर क्या 2/0 इक्वल टू 0, नहीं भाई 2/0 इक्वल टू 0 है ही नहीं, सोल्व ही नहीं हो सकता ये। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े, ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं। चलो रूल नंबर 7 के बाद रूल नंबर 8। अब सर ये कौन सा रूल आया, देखो ये भी मैजिक का है, इसको भी मैजिक बोलता हूँ, मैजिक ऑफ 1। अब 1 का मैजिक, 1 का क्या मैजिक है सर, 1 का मैजिक ये है 1 के ऊपर कुछ भी पावर लगाओ तो कुछ भी वो हमेशा 1 के इक्वल आएगा, ठीक है, 1 के ऊपर कुछ भी। और दूसरा मैजिक क्या होता है 1 का, कि 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर ले वो सेम नंबर वापस आ जाता है। देखो आप कहीं भी नंबर मल्टीप्लाई करें हर बार नंबर बदल जाएगा, और 0 से करो तो 0 खुद को सबको 0 कर देता है। 1 क्या करता है, वो वापस वैसे ही नंबर वापस दे देता है आपको, ठीक है। अब देखो 1 ना तो उसको नुकसान पहुंचा रहा है ना उसको फायदा दे रहा है, 1 वैसे का वैसे न्यूट्रल है बेचारा। अब देखो लेकिन यहाँ ये जो होता है लॉ एक्सपोनेंट वाला रूल नहीं है, ये भी एक्सपोनेंट वाला रूल नहीं है, तो इनको हटा दो, हम एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं तो 1 की पावर n रखे हैं। देखो अब इसमें भी दो चीज़ें बनती हैं, सर अगर -1 की पावर n रखूँ तो क्या होगा, तो यहाँ पर डिपेंड करता है n की वैल्यू पे। अब n कैसा है, तो देखो अब यहाँ किस पर डिपेंड करेगा, अगर n इवन है, इवन और ओड है। अब सर ये इवन ओड क्या होगा, हमें तो पता है ना, अरे पता है तुमको, देखो जो 1 3 जो 2 से डिवाइड ना हो ना वो सारे के सारे ओड होते हैं, और जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन होते हैं, ठीक है। तो अब अगर किसी की पावर इवन है, n की पावर क्या है, अगर n इवन है तो -1 की पावर n इक्वल होगा 1 के, और अगर n ओड है तो -1 की पावर n इक्वल होगा किसके, -1 के, ठीक है। तो आई थिंक पूरा ये आपका शॉर्ट रिवीजन हो गया, मैंने एग्जांपल्स भी बीच में ले लिया, आप आई थिंक कुछ बचता नहीं है। और अगर आपको ये रूल्स क्लियर हो गए ना तो कोई भी नहीं बता सकता, यूं चुटकी में सारे रूल्स सॉल्व करोगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्लियर हो गए तो, ठीक है। तो आज के चैप्टर को समाप्त करते हैं, कल से न्यू वीडियो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, न्यू वीडियो न्यू चैप्टर। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, अच्छे से प्रिपरेशन करें अपने एग्जाम्स के। जय हिंद।